हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर और आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का ये दिया गया प्रश्न। देखिए, इसमें हमको मिला है cos 30 अंश प्लस sin 60 अंश। इसके बटा में दिया है 1 प्लस cos 60 अंश प्लस sin 30 अंश। इसका मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमिति सारणी में इन अंशों का मान। त्रिकोणमिति सारणी हमको दिया रहता है, उसमें 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश का मान दिया रहता है। तो यदि आपको इनका मान पता नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन बना पाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको तो पहले अच्छे से याद होना चाहिए क्या, त्रिकोणमिति सारणी। अभी फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मान कितना कितना होता है, उसके अकॉर्डिंग तो हो जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम के लिए उस त्रिकोणमिति सारणी को अच्छे से याद करना ही पड़ेगा। अब देखिए, हम सबसे पहले इसको जब हल करेंगे तो त्रिकोणमिति सारणी में जब हम जाएंगे, एक बार तो इस प्रश्न को आप उतारेंगे। पहले तो चलिए उतार ही देते हैं, कैसे मानने इसको बता देते हैं। cos 30 अंश प्लस sin 60 अंश बटा में 1 प्लस cos 60 अंश प्लस sin 30 अंश। इस तरीके से cos 30 अंश 60 अंश का मान आपको त्रिकोणमिति सारणी से पता चल जाएगा कि cos 30 अंश का मान होता है कर्णी 3/2। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा उसको। cos 30 अंश का मान होता है कर्णी 3/2। उसी प्रकार sin 60 अंश का मान होता है कर्णी 3/2। cos 30 अंश का मान भी कर्णी 3/2 प्लस sin 60 अंश का मान भी कर्णी 3/2। अब इस पूरे का बटा में हम डाल देंगे, ये पहले से दिया हुआ है 1 प्लस फिर से वही cos 60 अंश। अब यहां पे समझिए, cos 60 अंश का मान ये होता है आपका 1/2 प्लस sin 30 अंश ये भी होता है आपका 1/2। आपको त्रिकोणमिति सारणी यदि पता रहेगा तो ये जो हमको इतना बड़ा सा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन दिख रहा है ना, वो एकदम इजी लगेगा। अब देखिए कैसे 2 मिनट में बनेगा, है ना। कर्णी 3/2 धन कर्णी 3/2, ये कितने बार आया है, 2 बार आया है। तो इसको हम लिख देंगे 2 कर्णी 3 के बटा में 2। हमने केवल इतने को ही हल किया है। ये कर्णी 3/2 धन कर्णी 3/2 कितने बार आया, 2 बार। तो हमने लिख दिया 2 कर्णी 3/2 और इसके बटा में यहां पर समझिए, ये हो गया हमारे पास 1 और यहां पर का 1/2, यहां पर का 1/2 मतलब आधा। आधा और आधा को जोड़ने पर कितना आता है, 1 आता है। तो यहां पर प्लस में आ जाएगा कितना, 1। ये वाला 1 कहां से आ रहा है समझिए, ये दोनों जब हमने आधा और आधा को जोड़ा तो आधा और आधा मिला के कितना होता है, 1। तो ये इन दोनों को जोड़ने पर आया है। अब यहां से 2 और यहां से 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, कर्णी 3 ऊपर में बचा हुआ है और बटा में 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बना सकते हो। यदि आपको त्रिकोणमिति सारणी याद रहेगा तभी ये वाला प्रश्न आप कर पाएंगे, वरना पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको बना सको। तो त्रिकोणमिति सारणी को आप अच्छे से याद करिएगा। थैंक यू।